आज ग्लोबल पॉलिसीज, वीजा रूल्स, हायरिंग पैटर्न्स और ट्रेड डिसीजंस ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनका असर सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सीधे उन इंडियंस पर पड़ रहा है जो यूएस में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में है, आईटी सेक्टर में है, वीजा प्लानिंग कर रहे हैं या फैमिली बजट के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन का कॉन्टेक्स्ट है इन्हीं चीजों पर। आज हम 5 बड़ी डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। H1B वीजा फीस और हेल्थ केयर एग्जेम्पशन की लड़ाई, H1B वेज गैप स्टडी और हायरिंग लॉजिक, सेव अमेरिका एक्ट के वोटिंग रूल्स, टेक्सास में H1B अप्रूवल्स और स्क्रूटनी और यूएस टैरिफ्स का फैमिली बजट्स पर असर। हर स्टोरी में फोकस रहेगा रूल्स क्या कहते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, इंडियंस को क्या समझना चाहिए और ऑडियंस क्या टेक अवे लेकर जाए। तो चलिए फिर फटाफट से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात H1B वीजा पर चल रही सबसे बड़ी बहस की। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए $1 लाख की फीस से राहत की मांग। यूएस कांग्रेस के करीब 100 लॉ मेकर्स ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को लेटर लिखकर कहा कि हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स को इस भारी फीस से हटाया जाए, उनको फीस पे ना करनी पड़े। अब रूल समझिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोक्लेमेशन के बाद नए H1B पिटिशंस पर $1 लाख की फीस लागू की गई थी। ये फीस एम्प्लॉयर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल असर स्टाफिंग डिसीजंस पर पड़ता है। लॉ मेकर्स का कहना है कि यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पहले से वर्कफोर्स शॉर्टेज से जूझ रहा है। रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में डॉक्टर्स, क्लिनिकल स्टाफ और रिसर्चर्स की कमी है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक करोड़ों अमेरिकन ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स इनफ नहीं है। H1B प्रोग्राम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 3 दशक से टैलेंट पाइपलाइन रहा है, खासकर फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के लिए। लॉ मेकर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फी अंडर फंडेड हॉस्पिटल्स को फाइनेंशियली पुश कर सकती है, जिससे क्रिटिकल पोजीशंस खाली रह जाएंगे। इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, लैब स्पेशलिस्ट बड़ी संख्या में H1B रूट से यूएस जाते हैं। अगर फी रिलीफ नहीं मिला तो हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे हॉस्पिटल्स कम पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टेक अवे की अगर बात करें तो हेल्थ केयर इंडियंस को एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिटी और इमिग्रेशन काउंसिल से अर्ली डिस्कशन करना चाहिए। सिस्टम अभी डायनेमिक है, पॉलिसी डिबेट जारी है, इसीलिए अवेयरनेस पैनिक से ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। H1B वेज गैप स्टडी, जिसने हायरिंग इकोनॉमिक्स पर बड़ी चर्चा शुरू कर दी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी, जिसे इकोनॉमिस्ट जॉर्ज बोजोर्स ने लीड किया, कहती है कि एम्प्लॉयर्स एवरेज तौर पर H1B वर्कर्स को कंपेरेबल यूएस वर्कर्स से करीब 16% कम पे करते हैं, एजुकेशन, रोल और लोकेशन समान होने पर भी। स्टडी का लॉजिक ये है कि वेज सेविंग्स इतनी बड़ी हो सकती है कि एम्प्लॉयर्स $1 लाख जैसी फीस के बावजूद H1B हायरिंग जारी रखें। यहाँ रूल फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। H1B एम्प्लॉयर्स को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन में सर्टिफाई करना होता है कि फॉरेन वर्कर हायरिंग से डोमेस्टिक वेजेस एडवर्सली इंपैक्ट नहीं होंगे। लेकिन स्टडी का दावा है कि प्रैक्टिकल वेज स्ट्रक्चर्स में गैप मौजूद है। इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है? पहली बात, वेज नेगोशिएशन अवेयरनेस। वीजा होल्डर होने का मतलब अंडर वैल्यूएशन एक्सेप्ट करना नहीं है। मार्केट बेंचमार्किंग, सैलरी ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल है। दूसरी बात, स्पेशलाइजेशन प्रीमियम। जितनी नीश स्किल होगी उतनी वेज बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी। ब्रॉडर लेसन ये है कि इमिग्रेशन सिर्फ एंट्री नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशनिंग भी है। इंडियंस को कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और प्रिवेलिंग वेज स्टैंडर्ड्स समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। सेव अमेरिका एक्ट, जो यूएस वोटिंग सिस्टम में सिटीजनशिप प्रूफ रिक्वायरमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी में है। यूएस हाउस ने इस बिल को पास किया है और अब ये सेनेट में जाएगा। बिल का कोर प्रोविजन ये है कि फेडरल इलेक्शंस के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन के समय सिटीजनशिप प्रूफ और फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य हो। सपोर्टर्स इसे इलेक्शन इंटेग्रिटी बताते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा पर्सपेक्टिव से इशू इनडायरेक्ट लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूएस सिटीजन्स बने इंडियंस को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सिटीजनशिप रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल रखने जरूरी है। यूएस सिस्टम में अटेस्टेशन और आईडी वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो सकता है। ब्रॉडर लेसन, इमिग्रेशन जर्नी सिटीजनशिप पर खत्म नहीं होती, सिविक डॉक्यूमेंटेशन इक्वली जरूरी है। इंडियंस को लीगल रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर कंप्लायंस स्मूथ रहे। अब आगे बढ़ते हैं चौथी स्टोरी की तरफ। टेक्सास में H1B अप्रूवल्स और पॉलिटिकल स्क्रूटनी।
USCIS डेटा के मुताबिक कॉग्निजेंट और इन्फोसिस में टैक्सेस में 2020 से अब तक करीब 96,000 H1B अप्रूवल्स हासिल किए, जो स्टेट में सबसे ज्यादा हैं। गवर्नर ग्रेग एबट ने स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज के नए H1B पिटिशंस पर फ्रीज लगाया है, साइटिंग प्रोग्राम अब्यूज कंसर्न्स। ये सिचुएशन दिखाती है कि वीजा प्रोग्राम सिर्फ इमिग्रेशन टूल नहीं, पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा भी है। इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस हिस्ट्री, वीजा फाइलिंग एक्यूरेसी और लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल है। इन्फोसिस का पास्ट सेटलमेंट एग्जाम्पल याद दिलाता है कि रेगुलेटरी स्क्रूटनी रियल है। प्रोफेशनल्स को बेंच स्टेटस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट और वीजा कंडीशंस क्लियरली समझनी होगी। यूनिवर्सिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर फ्रीज ये दिखाता है कि पॉलिसी शिफ्ट अचानक हो सकते हैं। बैकअप प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टोरी की तरफ। यूएस टैरिफ्स, जिन्हें इकोनॉमिस्ट हिडन टैक्स कह रहे हैं। टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ्स पॉलिसीज ने यूएस हाउसहोल्ड्स पर एवरेज $1,000 से $1,300 ईयरली कॉस्ट बर्डन पड़ सकता है। टैरिफ्स टेक्निकली इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। ग्रोसरीज, हाउस होल्ड गुड्स और डेली एसेंशियल्स महंगे हो सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा फैमिलीज के लिए इसका मतलब हाउस होल्ड बजटिंग प्रेशर है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं। इंपोर्टेड गुड्स महंगे होंगे तो स्पेंडिंग पैटर्न्स बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी रिव्यू कर रहा है कि इमरजेंसी पावर्स के तहत टैरिफ्स लीगली जस्टिफाइड हैं या नहीं, यानी पॉलिसी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग और इन्फ्लेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इंडियंस वर्किंग फैमिलीज को सैलरी ग्रोथ, सेविंग्स डिसिप्लिन और कॉस्ट प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। अगर इन पांचों स्टोरीज को एक साथ कंबाइन किया जाए, एक क्लियर पैटर्न दिखता है। इमिग्रेशन रूल्स टाइट हो रहे हैं, हायरिंग इकोनॉमिक्स डिबेट में है, सिविक कंप्लायंस बढ़ रहा है, वीजा स्क्रूटनी इंटेंसिफाई हो रही है और ट्रेड पॉलिसीज डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंपैक्ट कर रही है। इंडियंस इन द यूएस के लिए सबसे बड़ा एसेट अवेयरनेस है। रूल समझना, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना, स्किल वैल्यू बढ़ाना, एम्प्लॉयर कंप्लायंस जानना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना। इसके साथ ही जितने भी अपडेट्स आज हमने आपको इस बुलेटिन में शेयर किए हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक इंडियन को इम्पैक्ट करने वाला है जो यूएस में रह रहा है या यूएस जाने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी H1B पर बदलाव चल रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है, H1B को रोकने के लिए अलग अलग बिल्स प्रपोज हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो यूएस का मार्केट है वो कहीं ना कहीं बहुत नैरो होने वाला है। क्योंकि अभी डिबेट ये भी चल रही है, जैसे मैंने अभी इस बुलेटिन में बताया, कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मांग की जा रही है कि अगर हमें डॉक्टर्स को हायर करना है तो उन पर H1B के लिए $1,00,000 की फीस नहीं लगानी चाहिए। तो अब ये है कि बहुत चीज़ें सिस्टमैटिकली होने की कोशिश तो है कहीं ना कहीं, लेकिन इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नैरो डाउन किया जा रहा है कि इंडियंस को बहुत टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो H1B होल्डर्स हैं यूएस में, उनका परसेंटेज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास ही H1B वीज़ा है। तो अगर H1B में कोई भी बदलाव होता है तो वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन जितने भी अभी ये जो अपडेट्स आए हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा वो इंडियंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। अब आप इस पूरी चीज़ पर क्या राय रखते हैं? कि आपको लगता है कि इस पॉइंट पर किसी सर्टेन प्रोफेशन को ही छूट देना और बाकियों पर वो चीज़ इम्पोज ना करना सही बात है या नहीं बात है? और जितने भी मैंने अभी अपडेट्स आज के मेजर आपके साथ शेयर किए, उन सारे अपडेट्स पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप यूएस में रहते हैं या आप यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये बुलेटिन आपको हेल्पफुल लगा तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही इम्पैक्टफुल, इंफॉर्मेशनल और बहुत ही अच्छी जो न्यूज़ हैं, जो हेडलाइंस हैं, टॉप हेडलाइंस हैं, उनका बुलेटिन आपके लिए लेकर आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।